सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन प्रधानमंत्री को हैंडल करने वाली लेडी जरूर बन गई, भले ही भारतीय नहीं है इटली की। मोदी जी वो पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर्जा नहीं सध रहा है, कर्जा लदाया जा रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो विकास किए जा रहे हैं। कहाँ हम लोग कहीं पीछे हो रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में आप लोग देखते हैं, दुनू कमाओ दुनू खाओ, मर्द इसके साथ मेहरारू उसके साथ। ये वोट का नोट से सौदा हो रहा है, जो लगा दिया है बी से बीड़ी और बी से बिहारी। जय श्री राम। देश का लोकतंत्र खतरे में है और ये आप गांठ बांध के लिख के रखिए, ये सच्चाई है। यहाँ मैनिपुलेशन चल रहा है, वोट मैनिपुलेशन, इसको खरीदा जा रहा है तरह तरह के लुभावने वादे करके। मतलब साफ है, ये जो राजा बन रहे हैं ये लोग अब जनता के वोट से नहीं बन रहे हैं, ये अपने नोट के दम पे बन रहे हैं। अब सोचिए, अभी चुनावी घोषणा कभी भी हो सकता है, चुनाव का बिल्कुल कभी भी बच सकता है। साथ घड़ी का सुई टिक 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 कर रहा है कि कब आचार संहिता लागू हो जाए और कब सारा का सारा जितने भी ऑफर और लुभावने वादे दिए जा रहे हैं धरे के धरे रह जाए। इन मौके पे एक से एक तुर्क का इक्का फेंका जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी 15 साल से सत्ता में है, फ्री का रेवड़ी बांटने से हमेशा मना कर रहे थे कि नहीं फ्री का देंगे तो जनता में इसका गलत असर पड़ेगा, लोग काम करना छोड़ देंगे। और जैसे ही अब प्रशांत किशोर जी का एंट्री हुआ है, हाँ हम खास करके कहना चाहते हैं, ये जितने भी ऑफर चल रहे हैं इस सब के पीछे एक ही व्यक्ति है, प्रशांत किशोर। क्योंकि कांग्रेस राजद आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में भी ये लोग थे जहां ऑफर ये लोग तड़ातड़ दे रहे थे, लेकिन जनता को इन पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए सरकारें उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब देखिए, प्रशांत किशोर जी 3 साल से बिहार का खाक छान रहे हैं और उस खाक छानने में उन्होंने जमीनी स्तर पर इतना रिसर्च कर लिया है कि बिहार की जनता को क्या चाहिए और कौन से मुद्दे से वोट मिलता है, और वही चीज अब उछाल रहे हैं। तो बिहार सरकार खास करके जो अभी सत्ता में है, जैसे जदयू और भाजपा, लीड रोल में जदयू को लीजिए, भाजपा को साइड रखिए, क्योंकि भाजपा अभी पेंडुलम है, बहुत उसका सीट आ भी जाएगा, नीतीश कुमार से ज्यादा भी आ जाएगा, फिर भी उस सत्ता में पीछे के दरवाजे से ही आएगी। इसलिए भाजपा को सामने रखने का जरूरत नहीं है। और कांग्रेस बिहार के लिए पेंडुलम है, उसका अभी केरला वाला आज का जो स्टेटस देखे हैं, जो लगा दिया है बी से बीड़ी और बी से बिहारी, और बिहारियों को पाप समझने का भूल नहीं कीजिए, बिहारी अब आगे बढ़ गए। मतलब वो केरला वाला चमन का फूल सब वो सब समझ रहा है कि बिहारी पाप थे, मतलब आज से पहले बिहारी पाप थे। सोचिए, जबकि उसको पता होना चाहिए कि बिहारी उसके तब भी बाप थे और आज भी बापे हैं। ये गलत चीज नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पता है कौन बोलता है? ये सब कांग्रेसी बोलता है, केरला के लोग ही नहीं सोचते हैं। केरला में जो कांग्रेसी हैं उनका ही विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी ही इसी विचारधारा पे चलती है, वो जलील करना चाहती है। अब देश में है तो देश को जलील कर रही है, वहां केरला में है तो राज्य को जलील कर रही है। मतलब हमेशा उसको टारगेट किसी न किसी को करना है, साफ सुथरा बात उसको करना ही नहीं है। तो उसका चर्चा तो कीजिए ही नहीं। चर्चा यहां होना चाहिए सिर्फ मुख्य रूप से 3 लोगों का, पहला जदयू, दूसरा राजद और तीसरा प्रशांत किशोर का जन सुराज। इस बार बदलाव सिर्फ एक को दिख रहा है बिहार में कि जन सुराज है, बाकी सारी पार्टियां हर साल आई है, देश आजाद होने के बाद से ही ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी के साथ साठगांठ करके ही ये लोग अस्तित्व में रहे हैं। तो ये लोग इतने दिनों से सत्ता में थे, कभी भी इस तरह का लुभावना वादा नहीं फेंका जा रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर का दबाव इतना हेवी है, जो नीतीश कुमार 2010 में ही बोल चुके थे कि हम यहाँ पे बिजली फ्री तो नहीं करेंगे, हम जनता को धोखा नहीं देंगे कि बिजली के इधर फ्री कर दें और दूसरे रास्ते से टैक्स बढ़ा के या अलग अलग चीज लागू करके हम पैसा वसूल लें। ये नीतीश कुमार का तब का स्टेटमेंट था। लेकिन 2025 आते आते वही नीतीश कुमार, जिनको आप लोग पलटी बार कहते हैं, पलटू कुमार कहते हैं, गिरगिट कुमार कहते हैं, गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, वही नीतीश कुमार अपने सारे विचारधारा को ताक पे रख के और ये सब काम कर रहे हैं। ये सब काहे कर रहे हैं? काहे कि प्रशांत किशोर ऐसा बांस किए हुए हैं जो हर किसी का सांस अटका दिया है। लोग सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या है बंदा, कर क्या रहा है। और प्रशांत किशोर कोनो भी बात अफवाह नहीं करते हैं, जो कहते हैं जमीनी हकीकत से कहते हैं, और वो ऐसा बात कहते हैं कि सीधे जनता के दिल पे अटैक करता है कि हाँ भाई बंदा तो यही है जो सही बोल रहा है। भले प्रशांत किशोर कितना भी मैनिपुलेटेड बात कर रहे हो, लेकिन बात वे करते हैं जो जनता से जुड़ा हो। उसमें कौनो लावादेसी लोर लपट वाला कोनो बात नहीं है। वो तो ये तक कहते हैं कि अगर हमको 15-20 सीट आए तो हम विधायकों को फ्री कर देंगे कि जाओ तुमको जहां बिकना है बिक जाओ।
मतलब इस तरह से बात करने वाला कौन सा नेता आपको मिला? आज तक कभी किसी चुनाव में आप लोगों ने सुना है कि कोई बंदा आके कहता है कि हम अपने प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, अगर आपको लगे कि हम गलत बंदे को टिकट दे दिए तो हमारे बंदे को मत जिताइएगा, विपक्षी को जिता दीजिएगा, जो भी बढ़िया नेता हो। इहो बोलने वाला पहला नेता मिले। इनके बाद दूसरा कोई अगर बोला है तो तेज प्रताप यादव है। और तेज प्रताप यादव भी आप लोग गौर से देखिएगा तो वो भी बंदा दिल से ही बात करता है, दिमाग नहीं लगाता है। और प्रशांत किशोर दिल के साथ दिमाग लगा रहे हैं, बिहारियों के मान सम्मान और उनके दिल से खेल जा रहे हैं। साफ मतलब सटीक बात ऐसा कर रहे हैं, सीधे बंदे के हार्ट में टच हो रहा है। जो भी जातिवादी वोटर थे उन सभी के दिल में एक एक आवाज आ रहा है कि नहीं यार, इस बार मौका प्रशांत किशोर को दिया जाए। और सभी यही चाहते हैं, लेकिन सभी को डर इस बात का है कि हमारी जात कमजोर हो जाएगा। अभी भी लोगों के दिल में ये चीज है कि हमारी जात कमजोर हो जाएगा। ये चक्कर में प्रशांत किशोर जी को ज्यादा लोग भाव नहीं देना चाहते हैं। लेकिन पार्टियों का हाल देखिए, जो नीतीश कुमार कहते थे कि मुफ्त हम कुछ नहीं देंगे, सबसे पहला चीज की 400 का जो पेंशन दे रहे थे वृद्धाओं को, विकलांगों को, उन सभी लोगों का पेंशन अब बढ़ा के 400 की जगह पर 1100 कर दिए। ये पहला मास्टर स्ट्रोक था जो प्रशांत किशोर ने बैटिंग किया। बॉलिंग कोई भी कर रहा हो, बैटिंग हुए कर रहे हैं, छक्का मारे, बाउंड्री पे गया कि नहीं गया पता नहीं, लेकिन सत्ताधारियों के बाउंड्री को हिट कर गया। उन लोगों ने देखा कि ये मुद्दा हमारा कुर्सी डुला देगा, इसलिए उन लोगों ने उसको 400 से 1100 कर दिया। चलिए पहला स्ट्रोक हुआ, लोगों को लगा चल भाई कुछ तो काम हुआ, बिहारियों का फायदा हुआ, ठीक है, अच्छा बात है। दूसरा मास्टर स्ट्रोक हुआ बिजली बिल मुफ्त करने का। ये बात प्रशांत किशोर जी ने शायद अभी तक नहीं कहा है, लेकिन इनके प्रोजेक्ट में रहा। ये बात कह दिए थे तेजस्वी यादव, वो हिट करता। तो इसको लेके नीतीश कुमार जी ने 200 यूनिट तो नहीं किया, लेकिन 125 यूनिट कर दिया। यानी तेजस्वी यादव का भी जो मुद्दा था उसको भी थोड़ा सा फुस कर दिए हैं, मतलब पंचर करने का कोशिश किए हैं। तीसरा मुद्दा अभी जो सबसे खास है, जिसके लिए हम वीडियो शुरू किए हैं, वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये एगो योजना नीतीश कुमार जी लॉन्च किए हैं और इसमें पहला किस्त 10,000 का दे रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट महिलाओं के अकाउंट में आएगा। और हर परिवार से, बिहार के हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। सबसे खास बात हम ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी से पूछिए कि उनको अगर हम 10,000 रुपया दें, उनको किसी को देने की जरूरत नहीं है, तो 10,000 से रोजगार करके हमें बता सकते हैं। जिस परिवार का मिनिमम खर्च आज के डेट में 4,000 5,000 से कम नहीं है, उसमें वो 10,000 रुपया दे रहे हैं रोजगार करने के लिए। वो महिला 10,000 रुपया लेके कौन सा रोजगार करेगी? नीतीश कुमार जी हमको एक और चीज बताए, क्या करेगी? क्या करेगी? 2-3 को बकरी पाल ले। अब पूरा बिहार सारा परिवार अगर बकरी पाल लेगा तो बकरी बिकेगा कहाँ? कौन लेगा उसको? और बकरी चराएगा कहाँ? कहाँ जाएगा चराने? 10,000 में तो खेतों नहीं मिलेगा कहीं कि यहाँ लेके बकरियों में चराए। दूसरा खेत में जाइएगा तो गरियाएगा, पीट पाट के भगाएगा, ये से दूसरा तो कुछ नहीं करेगा। मुर्गी पालिएगा, कई गो मुर्गी पालिएगा, उसका खाना खुराकी में बेचा जाइएगा। तो हमको ये समझ में नहीं आया नीतीश कुमार को ये प्लान किसने लॉन्च करा दिया कि 10,000 रुपया बिहार के हर परिवार के एक महिला को देंगे, 10,000 रोजगार करेगी और वो पैसा रिटर्न नहीं करना है। तो नीतीश कुमार जी सीधे सीधे काहे नहीं कह दिए भाई बिहार के हर परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया देंगे? काहेला दे रहे हैं? ताकि वोट आप हमको दीजिए, दोसर कुछ नहीं चाहिए उनको, नोट के बदले वोट। अब कहानी यहाँ है और इसमें एक और वो पेच फंसा दिया गया है। इतना ही नहीं समझिए कि हाँ नीतीश कुमार खाली आपको 10,000 दे के छोड़ दिए। अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं आप धंधा कीजिए, व्यवसाय कीजिए। अगर आप सक्सेस हो गए, मतलब उनको पता है कि इसमें 90% फेल हो जाएंगे, लेकिन बाई चांस अगर आप सक्सेस हो गए तो 6 महीना बाद अगर नीतीश कुमार जी सत्ता में आ गए तो 6 महीना बाद आपको 2 लाख रुपया का अतिरिक्त सहयोग किया जाएगा। लेकिन वो पैसा कैसे लिया जाएगा ये क्लियर नहीं किया गया है। और 10,000 रुपया जो हर महिला को मिलेगा, इसके लिए अभी कोई पोर्टल लागू नहीं किया गया है, चालू नहीं किया गया है। सिर्फ अभी कहा गया है 29 अगस्त से ये प्लान लॉन्च हो चुका है। पहला खबर सुनने में आया है कि उसको मिलेगा जो महिला का समूह चलता है, उस समूह में जो जुड़े हैं उनको मिलेगा। चलिए, तो इसमें बिहार के हर परिवार से एक महिला तो नहीं होगी, ये जो क्लियर है। मान लेते हैं 20% परिवार की महिला उससे जुड़ी हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब बाकी का जो 80% परिवार है उसको कैसे देंगे? उसके लिए भी कोई ना कोई प्लान लॉन्च होगा, क्योंकि ये महिला को सशक्त करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये पैसा सीधे सीधे दिया जा रहा है वोट खरीदने के लिए, ताकि आप लोग वोट नीतीश कुमार को दें।
और इस सब के पीछे जो बंदा खड़ा है और जिसके डर से और काम से ही हो रहा है, उसका नाम है प्रशांत किशोर, और किसी का कोई चीज नहीं है। अब इतना समझने के बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो क्या समझिएगा, पूरे विपक्ष को इस पे आंदोलन छेड़ना चाहिए। उन लोगों को चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि चुनाव से पहले कोई भी सरकार, सत्ताधारी पार्टी लोगों को लालच ऐसा दे सकती है और ऐसा दे के ही चुनाव जीता जाएगा। मान लीजिए अभी जो सत्ता में है ऐसा ही लालच देता रहा, हमेशा नए नए ऑफर निकालता रहा तो वो तो विपक्ष में जाएगा नहीं, वो हारेगा नहीं। फिर चुनाव क्लियर कहाँ रहा, निष्पक्ष कहाँ रहा भाई? वोट खरीद के चुनाव जीत जाने से क्या देश में खुशहाली आ जाएगा? ये 10,000 रुपया जो नीतीश कुमार बिहार के हर परिवार के हर एक महिला को वो दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं? सोर्स ऑफ इनकम नीतीश कुमार को बताना चाहिए सबसे पहले। आम आवाम से ही लेके और उसी को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब क्या चूतिया समझ रहे हैं क्या पब्लिक को? ये सब चीज गलत है। दे रहे हैं उसको रोजगार दीजिए, झूठो लॉलीपॉप और लुभावने वादे नहीं। नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा इस ऑफर का फायदा उसे मिलेगा जिसके घर में सरकारी नौकरी ना हो या अधिक आय का संसाधन ना हो। ये कैसे डिफाइन किया जाएगा कि उसके पास अधिक आय का संसाधन है या कम आय का संसाधन है? ये सब चीज लॉलीपॉप बांटा जा रहा है, दिया सबको जाएगा। बिहार के हर परिवार में से एक महिला को 10,000 रुपया दिया जाएगा, उसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ वोट। अब हर चुनाव में ऐसे पैसा तो बंटता है, लेकिन बैक डोर से बंटता था, अब जो बटेगा ओपन डोर से बटेगा। अगला जिसको चुनाव लड़ना है, चुनाव होगा तो उसको ये राशि करना होगा 50,000, उससे आगे होगा 1 लाख करना होगा, फिर आगे होगा 2 लाख करना होगा। मतलब पार्टियां आएगी जाएगी, ऐसे ही लुभावने वादे देते जाएगी। तो हम जानना चाहते हैं, इस सारा सवाल हमारा सिर्फ चुनाव आयोग से है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके चुनाव आयोग तक जरूर पहुंचाइएगा। चुनाव आयोग इस पे अपना स्पष्टीकरण दे, क्या लुभावने वादे दे के वोट खरीदना लोकतंत्र की खूबसूरती है? क्या लोकतंत्र को और मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है? और इस तरह के कांड का शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। कोरोना का बहाना लिए और 5 किलो राशन दिए, और वह 5 किलो राशन को ऐसे बढ़ाते गए कि वो वोट में तब्दील कराने लगे। उन्होंने ये बात बता दिया कि अगर सत्ता से हट गए तो तुम्हारा 5 किलो राशन जो मुफ्त मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। चलिए, ये को बंद होता, उससे पहले उन्होंने एक और पासा फेंका, किसानों को 2,000 रुपया 3 महीना पर देने का प्लान, साल में 6,000। बीच में इसका आया था कि बढ़ेगा, 6,000 रुपया दे रहे हैं। इससे किसान कितना सशक्त हुआ है, जमीन पर जाकर देख लीजिए। जो मिलता है उसके हिसाब से लोग उसका खर्चा एडजस्ट कर लेता है। वो पैसा कहाँ यूज करना है पब्लिक पहले से उसको तय कर देती है। मतलब उससे भी कोनो फायदा होने जाने का नहीं है, सिर्फ पब्लिक का काटा जा रहा है। मोदी जी लोगों को 5 लाख का इंश्योरेंस कर दिए कि हाँ इससे आपका इलाज हो जाएगा। कौन सा कार्ड बना था वो नहीं पता है हमको, वो कार्ड बना के लोगों का इलाज करवा रहे हैं। हॉस्पिटल का तो व्यवस्था है नहीं। अब आपको इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना होगा, मुंबई जाना होगा और पाकिस्तान जाना होगा। इस सब जगह पर जाइएगा तो इलाज होगा। वो पैसा जो खर्च कर रहे थे उसमें भी बंदरबाट चल रहा है। जिस हॉस्पिटल को उसका लाइसेंस मिला हुआ है वहाँ जाइएगा तो 1 रुपया का बिल होगा तो 1100 का बनेगा। काहे कि जब तक उसका कुछ स्लैब है कि उस स्लैब में जाइएगा तब उसका आपको फायदा मिलेगा। उस स्लैब में ले जाने के लिए सस्ता चीज महंगा कर दिया जा रहा है। पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के खाते से तो निकल रहा है, डॉक्टर के पास चला जा रहा है। डॉक्टर के पास से कहाँ जाएगा? कमीशन के रूप में दवा दुकानदार के पास जाएगा, सांसद महोदय के पास जाएगा, विधायक महोदय के पास जाएगा, मंच खुद जाएगा तो मुखिया जी के पास जाएगा। मतलब जनता का पैसा टैक्स के रूप में लिया गया, वहां से सीधे बांट दिया गया डॉक्टर को, और डॉक्टर से फिर उनके सांसद के पास गया, विधायक के पास गया, मुखिया के पास गया, और उनसे फिर टिकट के नाम पे फिर पार्टी फंड में जमा करा लिया गया। मतलब जनता का पैसा 2 नंबर से पार्टी फंड में चला गया और पार्टी फंड से फिर आपका वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मतलब आप ही का पैसा आप ही को दिया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, और उस एहसान के बदले आप उसको वोट दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग हमको स्पष्टीकरण दे, क्लियर करे कि हमारा डाउट जो है ये कैसे क्लियर होगा। ये वोट के लिए नोट क्यों खर्च किया जा रहा है, इससे जमीन पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर 10,000 से रोजगार हो सकता है तो नीतीश कुमार को हम दे रहे हैं। 10,000 से रोजगार करके दिखाएं, पैसा रिटर्न नहीं चाहिए। रोजगार का 100% गारंटी नीतीश कुमार को देना है कि हाँ वो रोजगार करेंगे, और रोजगार 6 महीना में स्टेबल करें, 6 महीना सिर्फ चलाएं, उसको कुछ एक्सेस नहीं करना है। 10,000 का 10,000 ही बस बरकरार रखें। उनको 2 लाख रुपया का अतिरिक्त लाभ चंदा बिटोर के ही देंगे, लेकिन हम देंगे अगर वो कर सके तो।
सिर्फ वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और बिहार की जनता से हम यही आग्रह करना चाहेंगे, पैसा सबका लीजिए, लीजिए नोट सबका, लेकिन वोट उसको दीजिए जिसके कारण ही आपको ये सारा सुविधा मिल रहा है अभी 3 महीने में। 3 महीने से पहले आपको इस तरह का सुविधा नहीं दिया जा रहा था। तो जो आपको फायदा पहुंचा रहा है उसको दीजिए, वो इससे बेटर करके देगा। प्रशांत किशोर कई बार बता चुके हैं कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम सोर्स ऑफ इनकम पहले आपको बताएंगे, इनकम बढ़ाने का तरीका बताएंगे, फिर जाके उसका इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। ये नहीं कर्जा लेके और आपका पेट नहीं भरेंगे जैसे अभी मोदी जी कर रहे हैं। विदेशी कर्ज लगातार भारत पे बढ़ रहा है और यहाँ रेवड़ी बांटा जा रहा है और इन्हें से असूल के उन्हें से असूल के, जैसे आपको बताया कि ब्लैक मनी पहुंच जा रहा है पार्टी ऑफिस में। मतलब जनता का टैक्स का व्हाइट पैसा चला गया टैक्स के रूप में और वहां से घूम घमा के ब्लैक मनी बन के चला गया पार्टी ऑफिस में और पार्टी ऑफिस से फिर उसी जनता के पास पहुंच गया। मतलब एक नंबर पैसा को ब्लैक किया जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं किया जा रहा है। और बाद में कहेंगे कि कालाबाजारी बढ़ गया, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रहा है, लोगों का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। इस तरह का तामझाम होता रहेगा। तो आप लोग, ये गलती हमारी, आपकी और सबकी है। हम लोग इस तरह के लुभावने वादे में जा रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ये 10,000 का ऑफर सुन के आपको कैसा लगा? आपने नहीं सोचा कि वोट नीतीश कुमार को दिया जाए, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार जब वहां शिक्षक पर डंटे पड़वाते हैं, आशा कार्यकर्ता वहां पहुंचती है उसको पिटवा देते हैं, डॉक्टर जाते हैं अनशन आंदोलन करने उन पर लाठियां चलवा देती है, आम आवाम पे डंटे चलवा देती है, तब आपको दिखता है कि नहीं नीतीश कुमार क्रूर और अत्याचारी है। तो दो तरह का बात नहीं कीजिए, जमीन पर देखिए असलियत क्या है और उस असलियत पे बात कीजिए। और ये जो भी बदलाव हो रहा है और जो भी लुभावने हड्डियां फेंकी जा रही है बिहार में अभी 3 महीने में, जो भी चीज हो रहा है, इस सब के पीछे आप लोग श्रेय एक बंदे को दीजिए, प्रशांत किशोर को। दूसरा किसी को देने का जरूरत नहीं है। ये सब देन प्रशांत किशोर का है। उन्होंने ऐसा जमीन नीचे का, जो कहा जाता है ना, तवा इतना गर्म कर दिए हैं कि सत्ताधारी और विपक्षी जो लोग पहले से सत्ता का मलाई चाट चुके हैं, वो पैर नहीं रख पा रहे हैं उस जमीन पे। रख रहे हैं तो पैर का छाला पड़ जा रहा है, वो हालत बना हुआ है उन लोगों का। इस डर में वो लोग तरह तरह के ऑफर फेंक रहे हैं। उनको पता है कि ऑफर ही हम लोगों को कुर्सी तक आबाद करेगा, कुर्सी तक पहुंचाएगा। तो आप लोग बस इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार काम कीजिए। प्रशांत किशोर को उस जगह पे पहुंचाइए जिसके लालच में वो लोग रेवड़ी बांट रहा है। क्योंकि एक और हम बड़ा रिसर्च किए थे, जब तक यहाँ का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना चाहे ना कि हमें अब सत्ता में ठीक है थोड़ा निष्पक्ष हो जाए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। आप सोचते हैं कि आप वोट दे रहे हैं भाजपा को और वो अगर चला जा रहा है जदयू को, आप क्या कीजिएगा? उस सॉफ्टवेयर चेक करने का सिस्टम आपके पास नहीं है कि सॉफ्टवेयर क्या टी कर रहा है और कहाँ पी कर रहा है। ये बात कांग्रेस कई बार बोल चुका है। आज राहुल गांधी का एगो भाषण सुन रहे थे, वोट चोरी पे उन्होंने जो बताया, मकान नंबर कहाँ का बता रहे थे, बेंगलोर की पता नहीं कहीं का रिसर्च किए हैं, एगो विधानसभा का बताया कि मकान नंबर 35 पे 2 कमरे का, मतलब 4 लोगों के रहने का जगह है और वहां पे 80 लोगों का वोटर आई कार्ड बना हुआ है। अब इसमें चुनाव आयोग को क्लियर नहीं करना चाहिए था कि हाँ ठीक है 80 लोगों का बना हुआ है, लेकिन उस क्षेत्र में जब वोट हुआ सिर्फ 4 को लोग वोट दिया है। क्या कि 80 लोग उस मकान में, हो सकता है किराए का मकान हो, जब जब आते गए लोग वोटर आई कार्ड बनता गया, बाद में वो कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 80 के 80 लोग वोट भी देने चले गए। अगर वोट दिए हैं तब तो गलत है। लेकिन राहुल गांधी के बातों पे लोग इसलिए भरोसा नहीं कर रहा है क्योंकि वो अफवाह बचपने से उड़ा रहे हैं। वो कहानी आप लोग सुने हैं, जब एक गडेरिया था, हम लोग छोटे छोटे थे तभी कहानी पढ़ाया जाता था। पहाड़ पे चढ़ता था भेड़ बकरी चराने के लिए, और जब भी चढ़ता था तो किसानों को परेशान करने के लिए ऊपर से चिल्ला देता था, बचाओ बचाओ शेर आया शेर आया। और गांव वाले दौड़ के जाते थे तो वहां दांत चियार के कर देता, नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। और इसी तरह का 2-3 बार किया। जब ऊपर जाता, गांव वालों को परेशान करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए ऊपर से चिल्ला देता था कि देखो देखो शेर आया और हमें बचाओ। गांव वाले दौड़ के चले जाते थे। ये 2-3 बार कहानी हुआ, गांव वाले समझ गए कि ये बेवकूफ बनाता है, दूसरा कुछ नहीं है। एक दिन सच में शेर आ गया और वो बच्चा ऊपर से चिल्लाता रहा। गांव वाले कहे फिर से मजाक कर रहा होगा, जाइएगा तो वह हो जाएगा। अब शेर भेड़ को भी खा गया और उस बच्चे को भी खा गया। जब गांव वाले वहां बाद में पहुंचे तो देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो सिर्फ कंकाल पड़ा हुआ है। गांव वाले कहे कि अरे यार एक बार आ गए होते तो शायद ही बच गया होता। लेकिन गांव वालों ने कहा इसमें हमारी तो गलती नहीं है, गलती तो उसी की है। बार बार वो अफवाह फैलाता था, हम लोग को भगाता था। हम लोग जाते थे तो कह देता था कि नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। वही हाल आज कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। वो इतना ना अफवाह फैलाया है कि सही बात भी अगर कहेगा तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसी का कारण है कि उस सत्ता से इतना दूर चला गया। उसके बाप दादा
मतलब कई को 3-4 को पुष्ट तो हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनते आया है। मतलब 2 महीने के लिए बने या 2 साल के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री बना है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन प्रधानमंत्री को हैंडल करने वाली लेडी जरूर बन गई। भले ही भारतीय नहीं है इटली की, लेकिन यहाँ पे उसी परिवार से जुड़ी है, इसलिए सत्ता का लाभ उसे भी मिला। और राहुल गांधी को भी मिल सकता था, लेकिन अफवाह, पब्लिक अब धीरे धीरे समझदार हो गई, अफवाह फैला रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि हाँ सच में अफवाह फैला रहा है, और इसी को देखते हुए राहुल गांधी सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है। गलती किसी का नहीं है, गलती सिर्फ राहुल गांधी का। वो अपने छवि को सुधार सकते थे, मौका था उनके पास, लेकिन हर बार एक ही चीज दोहराए वो। उन्हें सिर्फ एक ही चीज का डर सताता है कि मुस्लिम वोटर हमसे नाराज ना हो जाए, और सिर्फ एक वोटर को खुश करने के लिए वो बाकी के सभी वोटरों के खिलाफ चले जाते हैं, और जिसको खुश करने जाते हैं वो भी इनको खुश नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको दिखता है कि इसको वोट देने से हमारा वोट बर्बाद हो रहा है, तो उसको दे देता है जो भाजपा को हरा सके। और इस चक्कर में ये बेचारा पेंडुलम बन के रह गया है। जब वोट एक एक ऊपर सब लोग का निशाना पड़ जाएगा ना, तो जितने भी छोटे मोटे नेता सब है, सब वहीं पर फोकस कर देता है और भाजपा दूसरी दिशा से निकल जाती है। ये कहानी होता है। और सबसे खास बात है, हम ये जितना भाषण देते हैं, हमको पता है कि आप लोग इतना देर देखते नहीं हैं, क्योंकि हमें बहुत लोग सजेशन किया कि इतना लंबा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, 1-2 मिनट का कोई छोटा सा कंटेंट एक टेल किया छोड़ दो, लोग देखता है। इतना लंबा बनाओगे कोई नहीं देखता, लोगों के पास टाइम नहीं है, वो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे दिल का जो भड़ास है ना, वो टिकता नहीं है। हमको लगता है कि नहीं, बोल देना चाहिए, सुनना ना सुनना आपका मर्जी है, हमारा जो काम है वो हम अपना काम कर रहे हैं, आप सुने या ना सुने, वही हाल है। देश अभी गर्त में गिरता जा रहा है, लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी सभी को ये दिख रहा होगा कि भाई साहब नीतीश कुमार का जो 10,000 आ रहा है उसका लाभ कैसे लेना है, उठा कैसे लेना है, तो लोग इस प्रयास में लगा है। और हमको उम्मीद भी है कि 99% लोग उठा भी लेगा, नॉन रिफंडेबल है, उठाएगा, लेकिन उससे करेगा क्या, रोजी रोजगार नहीं होगा। जो दारू पीता है वो दारू पिएगा, जो महुआ पीता है वो महुआ पिएगा, जो चुआट पीता है वो चुआट पिएगा, जो बीड़ी पीता है वो बीड़ी पिएगा। आज आप लोगों ने वह देखा है कि मतलब बीड़ी से तुलना कर दिया गया बिहारी का, और नीतीश कुमार वही जगह पर पहुंचा के मानेंगे साहब, दूसरा कुछ नहीं है। बिहार में शिक्षा का व्यवस्था ढंग का नहीं है, वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं को बढ़िया इंस्टीट्यूट बना देते, बढ़िया कॉलेज बनाते जहाँ VIP व्यवस्था होता, कितना अच्छा लगता, लोगों का उद्धार होता, काम होता। 10,000 का रेवड़ी बांट के क्या मिलेगा, यह सारा वसूल के विदेश का जो कर्ज बढ़ रहा है उसी में दे देते। अगर 1 करोड़ में से 1 रुपया भी सज जाता तो प्लस पॉइंट होता, माइनस पॉइंट नहीं होता। मोदी जी वो पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर्जा नहीं सध रहा है, कर्जा लदाया जा रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो विकास किए जा रहे हैं, कहाँ हम लोग कहीं पीछे हो रहे हैं। ये सब कौन समझेगा, कैसे समझाएं हम आप लोगों को, और कैसे समझिएगा। थोड़ा सा तो इस पे आप लोग अपना टाइम दीजिए, और थोड़ा सा इसके लिए भी आप लोग मेहनत कीजिए। हमारे बातों को नहीं शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप ही इस बात को कीजिए, आप कीजिए, हम आपके बातों को शेयर करेंगे, पब्लिसिटी हम आपका करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए तो सही भाई। और ये हम मजाक में नहीं कह रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि हाँ बस वो कंटेंट बनाना था और बना दिए, बस वही कंटेंट में रह गया। कंटेंट नहीं है, हम कंटेंट बनाने के इच्छुक नहीं है। अभी हम परेशानी बताना चाहते हैं, और परेशानी जो है वो बता रहे हैं। अभी देखिए पसीना बार बार हो रहा है, पसीने में बैठ के हम कंटेंट दे रहे हैं आप लोगों को, मुद्दा बता रहे हैं, इसको कंटेंट मत समझिए, मुद्दा बता रहे हैं। और इस मुद्दे का, पूरे मुद्दे का एक एक सारांश है। चुनाव आयोग ध्यान दे, और इस तरह का जो भी रेवड़ी बट रहा है उस रेवड़ी पर रोक लगाए तुरंत, तत्काल प्रभाव से। चुनाव जब नजदीक आता है तो इस तरह का रेवड़ी नहीं बटना चाहिए, और रेवड़ी बट रहा है इस पर नीतीश कुमार का नाम नहीं होना चाहिए। उस पर जितनी भी पार्टियां अभी चुनाव में उतरने वाली है उन सभी का फोटो डालना चाहिए। इन सभी के सहयोग से ये काम हो रहा है, नीतीश कुमार के सहयोग से नहीं हो रहा है। ये चीज आप क्या कर सकते हैं कि नीतीश सरकार कर रही है, नीतीश सरकार नहीं कर रही है, विपक्षी कर रहा है। और विपक्षी में सबसे बड़ा फोटो उस पर अगर किसी का लगना चाहिए तो प्रशांत किशोर जी का लगना चाहिए। बाकी ये से ज्यादा अभी कुछ कहेंगे तो आप लोग सुनेंगे नहीं। ऐसा हूँ इतना देर तक आप लोग सुनिएगा नहीं, ये बात जो बोले हैं वो कोई नहीं सुन पाएगा। अगर सुन रहे हो, जो यहाँ तक पहुंचे हैं, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ हम सुने हैं, बस इतना लाइन लिख दीजिएगा कि हाँ हम सुने हैं। हमें भी तो लगे कि हाँ कितने लोग हाँ हम सुने हैं वाला तक पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुंचेगा नहीं। बाकी अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, दूर दूर तक पहुंचाइएगा। और इस चुनावी रेवड़ी के बारे में आप 10 मिनट टाइम निकालिएगा, आपके अगल बगल में जो 10 लोग हैं उनको बताइएगा जरूर। सुनेंगे नहीं, आपके बात को समझेंगे कि हाँ मैनिपुलेटेड बात कर रहा है, ये हमको भड़का रहा है, बरगला रहा है,
लेकिन आप अपना फर्ज पूरा कीजिएगा, 10 लोगों को बता जरूर दीजिएगा। भले ही वो आपको पागल कहेंगे, सुन के निकल जाइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर। ये हमारा छोटा सा एगो प्रयास है, और प्रयास हम रोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारा वीडियो आप लोग जाके देखिएगा ज़्यादा चलता नहीं है, 100-50 लाइक, एक आध गो लाइक कहीं गलतियों से हो तो होगा, न तो वो नहीं होता है। कमेंट का तो कुछ भी मत कीजिए, वो सब चीज़ नहीं होता है। लेकिन प्रयास हम अपना बंद नहीं किए हैं, रोज एक को बताते हैं। हो सकता है 10 में से 1 आदमी तो कहीं समझ जाए, किसी के पास तो ये बात क्लिक कर जाए और सोचे कि नहीं, जात पात से ऊपर उठ के थोड़ा सा काम किया जाए। जात पात का बात हम भी करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन जगह पे होना चाहिए, कुछ जगह नहीं होना चाहिए। लाइफ में हर चीज जरूरी है, लेकिन विकास साथ साथ जरूरी है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये आदत जब पड़ जाएगा ना मुफ्त का खाने का, तो लोग काम नहीं करेगा, काम के पीछे नहीं भागेगा। उसको पता है वो उतना ही में एडजस्ट करना सीख जाएगा। हम देख रहे हैं कि मोदी जी जो 6,000 रुपया देते हैं, उसी रुपया में बहुत लोग सोच रहा है कि इसी में हमारा साल भर का गुजारा हो जाएगा। वो अपना खर्चा कम कर लेगा, काम करना छोड़ देगा, 6,000 में एडजस्ट कर लेगा, 6,000 में अपन जिंदगी गुजार लेगा, नूने रोटी खाएगा, लेकिन वही में जिंदगी गुजार लेगा। तो इस तरह से आप आदत खराब कर रहे हैं। जो मेहनत कश लोग हैं उनको आप कामचोर बना रहे हैं, और इस तरह से कामचोरी बढ़ा के फायदा नहीं है। और सारा का सारा फोकस महिलाओं पे बिहार में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे अब महिलाओं को प्रधान करना है। जैसे वेस्टर्न कल्चर में आप लोग देखते हैं, दुनू कमाओ दुनू खाओ, मर्द इसके साथ मेहरारू उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कल्चर एकाएक हम लोगों पे थोप दिया जाएगा ना, तो हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ का संस्कृति और सभ्यता ऐसा ही धरातल पर धूल चाटने लग जाएगा। मतलब किसी को बर्बाद करना है ना, तो इसी तरीके से बर्बाद किया जाता है, और इस सभी लोग मिलके उसी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है कि ना सिस्टम रहेगा, ना कोई सिस्टम का बात करेगा। हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई आज़ाद है, बोलने की आज़ादी है, बोल लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ तो वो नियम कानून है कि आपका बच्चा अगर 18 साल का हो गया है, उसको आप कुछ बता नहीं सकते हैं, वो खुद समझदार हो गया है। मतलब समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? वो सिस्टम है, मतलब हर चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर कराया जा रहा है। बच्चों को भड़काया जा रहा है कि बाप के खिलाफ चले जाओ, बाप को भड़काया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे नालायक हैं। तो ये सब चीज़ कौन कर रहा है? यहाँ का पूरा सिस्टम कर रहा है, और उसको हम लोग संविधान के आड़ में सोचते हैं, अरे बाबा साहब का संविधान है, इस संविधान से किसी को न्याय नहीं मिला है, खाली बकलोली हुआ है। न्याय मिला है तो एको को हमको एग्जाम्पल दीजिएगा। रोज तो ये बतवा कहते हैं, फिर से आज कह दिए हैं। बाकी अंत में फिर से कह रहे हैं, ये वोट का नोट से सौदा हो रहा है, और इस सौदे में आप लोग नहीं पड़िए, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। और सत्ता में जो बैठा हुआ है वो जब तक चाहे सत्ता का लाभ उठा सकता है पैसे के दम पे। पैसा उसको अपना नहीं देना है, लेकिन तरीका बदल देगा वो पैसे का, और इसी से हम लोग बिकते रहेंगे, और वो लोग खरीद के हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे, और लाठी डंडा से पिटवाते रहेंगे, हम मार खाते रहेंगे, और जय श्री राम चिल्लाते रहेंगे। तो इस चीज़ को बदलने की कोशिश कीजिए, और इस बार जितना लोग वोट खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, इसको नहीं देना है वोट। साफ गांठ बांध के रख लीजिए। लॉलीपॉप बांटने वाले को साफ लॉलीपॉप की तरह चूस के फेंक दीजिए। बाकी चुनिए उसको जो इस सब का असली हकदार है, जिसके कारण ही सारा लॉलीपॉप बटा रहा है। नाम जनसुराज प्रशांत किशोर। बाकी जय श्री राम।